बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज़ुल अय्युहल मुजरिमून। एक वक्त पाकिस्तान का ऐसा भी था जब पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को कर्ज दिया करता था और फिर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत आई और जमहूरियत के नाम पर ठेकेदारों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया और इन ठेकेदारों ने अवाम को ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि अवाम कुछ भी हो जाए इनके पीछे खड़े होकर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाया करती थी और किसी तीसरे फरीक को हुकूमत में आने ही नहीं दिया जाता था। और फिर इन हालात में एक मर्द कलंदर मैदान में उतरा और उसने कौम को बताया कि ये जो मुल्क के अंदर हुकूमतें कर रहे हैं लोग, ये सिर्फ अपने अपने मफादात के लिए इस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। तो उस वक्त अवाम ने खूब मजाक उड़ाया उस बंदे का और उनके पीछे लग लग के जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाती रही। और फिर हुआ यूं कि ये लोग करप्शन करते करते इन्होंने अपनी नर्सों, अपनी मासियों, अपनी नौकरानियों और अपने चापलूसों को वजारतें देना शुरू की। तो जब इनके नौकर चाकर वजारतों में आकर वो भी अरबपति होने लगे, एक बार फिर उस मर्द कलंदर ने आवाज उठाई कि अब तो मान लो कि ये जितने भी इस मुल्क के अंदर हुकूमत कर रहे हैं ये सब अपने अपने मफादात के लिए, लेकिन फिर भी अवाम बेवकूफ ना माने। तो फिर उस शख्स ने बेड़ा उठाया कि कुछ भी हो जाए मैं इन सब जो पाकिस्तान को लिटाने में जिन जिन का हाथ है, मैं इन सब को जो है ना कौम के सामने लाकर रखूंगा। और फिर वो शख्स हुकूमत में आया और उसने पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की, जो पाकिस्तान लेट चुका था। मगर इन गद्दारों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इससे तो हमारी सब दुकानें बंद हो जाएंगी। और फिर ये सब चौकीदार, चोर, डकैत सब इकट्ठे होकर उसके पीछे लग गए और उसकी हुकूमत गिराई और दोबारा से एक बार उन चोरों के ऊपर चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। फिर कौम को समझ आई कि हाँ वाकई यार ये तो बंदा सच कह रहा था। तो अब वही कौम है और ये वही हुक्मरान है। अब इनकी हालत ये है कि जब तक इनके साथ 40-40, 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल ना हो तो ये आवाम में निकल ही नहीं सकते हैं। मतलब इतना खौफ है इनको आवाम का। एक वो वक्त था और एक ये वक्त है। फिर इस कौम ने एक कसम खाई है कि अब कुछ भी हो जाए हम इनको हुकूमत में नहीं आने देंगे। मगर इस कौम की बदबख्ती कि जबरदस्ती इलेक्शन चोरी करके एक बार फिर उन्हीं लोगों को, उन्हीं मनहूस चेहरों को वापस एक दफा फिर इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये फॉर्म 45 को एक दिन ऐसा आएगा कि ये कबूल भी करेंगे और ये जो जबरदस्ती लोगों को बिठाया गया है ये खुद इनको उतारेंगे और अवाम के हकीकी नुमाइंदों को हुकूमत में लाएंगे इंशाअल्लाह।